ऐसे सामान्य लोग प्ले केजी और उसको दार्शनिक शब्दों में मिथ्यात्व गुण स्थान पुकारा जाता है। दूसरा गुण स्थान गिरते हुए होता है। तीसरे गुण स्थान की मिश्र दशा है। मिली जुली सरकार मनमोहन सिंह की सरकार कह लें आप, यह है मिश्र गुण स्थान की दशा। और चौथा गुण स्थान अवरत सम्यक दृष्टि। कई बार चर्चा आपने सम्यक दर्शन के विषय की सुनी है। सच्चे देव शास्त्र गुरु में जिसकी आस्था श्रद्धा विश्वास हो, वह चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अवरत सम्यक दृष्टि के नाम से जाना जाता है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जिसके जीवन में ये विवेक जागृत हुआ, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। 8 अंगों को जिसके जीवन में स्थान मिला है, निशंकित अंग है, निकांक्षित अंग है, निर्विचिकित्सा अंग है, अमूर्त दृष्टि अंग है, उपगूहन है, स्थितिकरण है, वात्सल्य और प्रभावना है। जिसने शरीर और आत्मा को मात्र शब्दों से एक नहीं, दृढ़ विश्वास है मैं अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा, ऐसे धर्मात्मा प्राणी आजकल उन छेडाला की पंक्तियों का बड़ा दुरुपयोग लोगों ने किया, स्वाध्याय प्रेमियों ने भी विवेक के अभाव में कहें। और उस पंक्तियों का दुरुपयोग लेसन संयम पैसोर नाथ जजे हैं। अवरत सम्यक दृष्टि के लिए, ग्रस्त व्यक्ति के लिए, श्रावक के लिए तो सब छूट है। जब बिना नियम संयम के देवों के द्वारा पूज्य है, तो आवश्यकता क्या है अणुव्रत और महाव्रत पालन करने की। बंधुओं, छेडालाकार का वहां उद्देश्य एक देश संयम और सकल देश संयम नहीं है, यह उद्देश्य है। जब अष्टपाउड़ में, दर्शन पाहुड़ में कुंद कुंद स्वामी से मिलते हैं तो उन्होंने शब्द दिए सम्यक्त्वाचरण। स्वाध्याय प्रेमी जानते हैं, वह अवरत सम्यक दृष्टि श्रावक धर्म का पालन करने वाला आंशिक पापों का तो त्याग नहीं कर पाता है, लेकिन अन्याय अनीति अवक्ष जिसके जीवन में होगा वह कभी श्रावक नहीं हो सकता है, उसका चौथा गुणस्थान नहीं हो सकता है, उसके परिणाम निर्मल नहीं हो सकते हैं। इसलिए लेसन संयम का मतलब यह नहीं है कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, स्वच्छंद प्रवृत्ति करो। 25 दोषों का परित्याग उस चौथे गुण स्थान से गुजरने वाले के जीवन में सहज में होता है। 8 प्रकार के संकादी दोष, 8 प्रकार के अहंकार, 6 अनायतन और 3 मूर्ता अनंतानुबंधी अहंकार जिसके जीवन में चलता रहेगा, वह मंदिर में मूर्ति के दर्शन कर सकता है, उसे शांतनाथ भगवान के दर्शन नहीं होंगे। मूर्ति के दर्शन करना अलग बात है और भगवान के दर्शन करना अलग बात है।
अहंकारी कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता है और धर्मात्मा कभी अहंकारी नहीं हो। धर्म तो नम्रता सिखाता है। उस सभा में जिसको संचालक श्रीफल चढ़ाने नहीं बुलाए तो वही कैकई के महल में जाकर के विदाउट पहुंचता है, बिना परमिशन के। भैया धर्म सभा में प्रवचन सुनने आए हो कि अपनी मूछें और नाक या पूंछ बढ़ाने आए हो? आहार देने गए हो और अगर देर से नंबर आए तो विकल्प नहीं होना चाहिए। यह प्रयास करें जो रोज आहार देते हैं, पहले जो नए नए लोगों ने हिम्मत की है इनको पहले मौका पूजन करने के लिए दें, थाली दिखाने के लिए दें, उन्हें आगे करें ताकि उनका उत्साह बढ़े। ये परंपरा लगभग 18,500 वर्ष तक चलनी, अभी तो 2,500 वर्ष और कुछ वर्ष हुए। कभी उतार होता है, कभी चढ़ाव होता है। बीच में ऐसा समय था बहुत कम मुंदराजों का समागम और बहुत कम दातार और भक्त लोग थे। आज काफी संख्या में साधु समागम और लोगों के अंदर श्रद्धा, आस्था, भावना। अब आप उसे भी प्रेस्टेज पॉइंट बना लें। मेरे से पूछ रहा है, मुझे आहार नहीं देने, मुझे पीछे कर दिया महाराज ने। महाराज ने पीछे इसलिए किया है कि बच्चे हैं, नए लोग हैं, वे डर रहे हैं, तो जो डरते हैं उनको हम आगे प्रयास करते हैं ताकि उनका डर छूटे, उनकी हिम्मत बने। आप तो बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, जो एक्सपर्ट नहीं है उन्हें हमें एक्सपर्ट करना है, उनका भी उत्साह वर्धन करना है, उन्हें भी लगे कि हमें भी ये सब चीजें करनी चाहिए। और देखने वाले को, अरे छोटे जब बच्चे और युवाओं को मौका मिल रहा है तो कर हम भी धोती पहनेंगे, हम भी साड़ी ब्लाउज पहन के, हम भी कम नहीं है, हम भी इस प्रक्रिया से आगे बढ़ के तनाव मुक्त जीवन की ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। ये आहार देने की प्रक्रिया, ये आहार देखने की प्रक्रिया, ये आहार देने की प्रक्रिया, इसे आप सामान्य न समझें। अब जो लोग रोज देते रहते हैं उन्हें तो शायद इतना उत्साह उमंग नहीं होता है, लेकिन मेरे पास तो एक से एक जिनने कभी मंदिर के दर्शन नहीं किए ऐसे लोग भी आहार देने की हिम्मत करते हैं। ऑल इंडिया प्रतिभा सम्मान होता है, उनके शहर में, राज्य में मंदिर नहीं है, और महाराज के जब सानिध्य में आए, ऑल इंडिया से प्रतिभा सम्मान में जब देखते हैं, और एक माँ पिता, कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा और हमारा सम्मान पूरे भारत इस तरह से हमारा गौरव बढ़ाएगा। उस माँ पिता के अंदर कितनी प्रसन्नता होती है, शायद आपको पारावार नहीं होगा। और जब उनका बालक बालिका को धोती दुपट्टा साड़ी ब्लाउज में अपनी बेटी को और आहार देते हुए देखती हैं, कितनी गदगदता उनको होती है। शायद आप अंदाज, जो लोग पहली बार आहार देती हैं उनका उत्साह, उनका उमंग, उनकी विशुद्धि। और मुझे लगता है अगर आहार देते समय आयु का बंद हो तो नियम से देवगति का ही होगा। ये आचार्य नेमिचंद स्वामी के चैनल से बोल रहा हूं। बहुत तरह की विशेषताएं आहार दान, ये सामान्य चीज आप न समझे। कितना व्यक्ति टेंशन में हो, कितनी उलझने हो, जिस समय मुंडराज का पड़गहान लोग देखते हैं, करते हैं, उस समय सब चीज भूल जाता है। एक ही उद्देश्य रहता है, कहाँ विधि मिलेगी, कैसी क्या विधि है। और वह जो एकाग्रता आती है, वह जो विशुद्धि बढ़ती है, मुझे लगता है वह विशुद्धि बड़े बड़े दान पुण्य, बड़े बड़े अनुष्ठान करने से आपको नहीं मिल सकती है। वो विशुद्धि में अवरत सम्यक दृष्टि की बात, श्रावक की बात आपसे कर रहा हूं।
बहुत तरह की चीज़ें नए लोग हैं वे अनुभव करते हैं। मुझे तो लोग बताते हैं कि जब से आहार दिया है तो अमुक दर्द चला गया है, आहार दिया है तो अमुक बीमारी से, अब पता नहीं सही गलत क्या है, लेकिन बताते हैं ऐसा। लेकिन इसका अनुभव, उत्साह, सबको एक सा पुण्य नहीं मिलेगा आहार देने वाले को। जिनके अंदर जितनी श्रद्धा, आस्था, समर्पण और ऐसा जैसे कोई मुझे रंग मानो निध मिली, गदगद हो जाता है। रत्नत्रय की साधना करने वाले मुनि महाराज के हाथ में दाता का हाथ ऊपर होता है और पात्र का हाथ नीचे होता है, वही एक समय है। ये पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। मात्र पुण्य का संचय स्वर्ग नहीं। पता नहीं हमारे आचार्यों की कितनी दूरदृष्टि रही। एक सद्ग्रस्त व्यक्ति कैसे तनावों से मुक्त हो सकता है, ये हमारे यहाँ जो प्रक्रिया हैं इनका संबंध पारिवारिक शांति, शरीर की स्वस्थता, अशुभ कर्म को शुभ। बड़ा आश्चर्य हुआ, मालूम पड़ा घर तो है यहाँ। पंचन प्रतिष्ठा महोत्सव, टाइम बहुत कम था। खैर, तिजारा के बाल गोपाल में वह करंट आया जिनका उस समय जन्म नहीं हुआ। वे माताएं अपने बच्चों को वे सारी स्मृतियां याद दिलाती होंगी। जब महाराज का प्रवास था तो पहले तो चौके मंदिर में ही लगते थे और महाराज के प्रवास में कोई ऐसा घर तिजारा का नहीं बचा जिसने अपने द्वार पर पड़गान नहीं किया हो। 10-10, 15-15 द्वारों पर पड़गाहन और युवाओं की भीड़। ज्ञानचंद जी उस समय मंत्री थे, उनका पोता, बच्चों ने पड़गाहन किया तो उनका पोते ने भी आहार दिया, नियम लिया। अब बाबा भोजन एक दिन लेट हो गए बाहर से आने में, तो रात में भोजन कर रहे। बाबा तुम, हम तो दिन में खाते हो, तुम रात में खाते हो, तुम्हें रात में नहीं खाना चाहिए। और बाबा कहते हैं महाराज आज तो पोता ने मुझे आज से अब रात में मैं भोजन नहीं करूंगा, नियम आपसे लेता हूं। केवल जैन समाज में नहीं, वहां की सैनी 10 लक्षण परम में बड़ा स्टाफ है। कोई भी पूरे कस्बा तिजारा में ऐसा नहीं होगा जिसने किसी ने किसी रूप से 10 लक्षण परम नहीं किए हो। चाहे एक आसन से कोई कर रहा हो, चाहे 2 आसन से क्या रहा हो, सारे के सारे बाल गोपाल के अंदर जो उत्साह और उमंग, और जो ऑल इंडिया डॉक्टर कॉन्फ्रेंस की अभी जो बात चल रही थी, साहू अशोक जी टाइम्स ऑफ इंडिया के चेयरमैन, मैंने डॉक्टर साहब साहू जी से कहा, साहू जी एक डॉक्टर सम्मेलन करना है। साहू जी ने कहा डॉक्टर बड़े व्यस्त रहते हैं महाराज जी, आप जो और कहो वो कर लो। मैंने कि प्रयास करना चाहिए। ठीक है। जब पहली बार तिजारा में पूरे भारत के लगभग 300 से लेके 400 डॉक्टर आए, चिकित्सक, MD, MS की बात कर रहा हूं, जिनका 6-6 महीने पहले से गंगाराम हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल, पूरे देश के। मुझे आश्चर्य जब हुआ, उन डॉक्टरों में 100 ऐसे डॉक्टर थे धोती दुपट्टा पहन के CG का अभिषेक कर रहे थे। हमने कहा साहू जी कैसे डॉक्टर है? आपको बताना चाह रहा हूं, वे मात्र शरीर के डॉक्टर नहीं, संस्कारित डॉक्टर थे। आज वह चिकित्सक सम्मेलन पूरे देश में, जहां चिकित्सक के अंदर एक चेतना आई, आज कोई भी मेडिकल का केस होता है तो किस डॉक्टर से जो सीरियस से सीरियस केस बन जाते हैं, और मेरे पास वो जब बताते हैं मैं उनका संपर्क जो सीनियर डॉक्टर से कराता हूं, और जिन्हें डॉक्टर जवाब दे देते हैं। ऑल इंडिया डॉक्टर संगठन का ये प्रतिफल है
कि जिन्हें डॉक्टर जवाब दे देती हैं, ऐसे पेशेंटों को हमारे भी चिकित्सक बचा करके उनके माता पिता की खुशी में वृद्धि करते हैं। ये है तो निश्चित यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। और इस वर्ष तो जैसे उन्हें मालूम पड़ा कि महाराज धौलपुर की सीमा में जाने वाले हैं, राजस्थान की ओर बढ़ने वाले हैं, कामा से तो नदवई से तो तिजारा से वर्षा योग के लिए श्रीफल चढ़ाने वालों की जैसी मालूम पड़ा कि मुरैना छोड़ दिया महाराज ने, चंबल की ओर बढ़ रहे हैं, देश में जहाँ हलचल थी वहाँ राजस्थान से, तिजारा से, अलवर से लाला खिल्लीमल जी और पूरी उनकी टीम और भी बहुत लोग आए। तिजारा कमेटी पहले तो कुछ लोग आए, विश्वास नहीं हो रहा था, और जब आके उन्होंने देखा तो फिर तिजारा की पूरी पार्लियामेंट वर्षा योग करो। मैंने उनसे कहा कि भाई अब टाइम तुम लेट हो गए हो, अगर थोड़ा सा जल्दी होता तो फिर भी हम लोग सोच सकते थे। लेकिन वहाँ के बाल गोपाल की जो श्रद्धा आस्था, मुझे काफ़ी लंबा समय हो गया है, लेकिन आज भी जब मैं राजस्थान की ओर बढ़ रहा, काफ़ी अजैन बंधु इस अग्रसेन जो सदन है उससे पहले एक कॉलेज था, काफ़ी अजैन लोग, पंजाबी समाज के लोग भी थे उसमें, मुस्लिम समाज के लोग भी थे, सैनी समाज के लोग भी थे। जैसे ही पता पड़ा कि हमारा राजस्थान में, तो काफ़ी संख्या में लोग आए। तो निश्चित श्रद्धा आस्था भावना जो है और ये संस्कार काम करते हैं। हम भी अपने जीवन में इस वैराग्य का प्रसंग केसनों की प्रक्रिया से अपने जीवन का विकास करें, आसक्ति घटाएं, इच्छाएं कम करें। और मैंने गुण स्थान की बात की, अवृत सम्यक दृष्टि की बात की, धर्मात्मा की बात की। हम भी अपने जीवन में अपने भावों को निर्मल करते हुए और चौथे गुण स्थान में पहुँच करके बहिरात्म का त्याग करके अंतरात्मा बन के और परमात्मा का धन के हम भी तीन लोक के नाथ परमात्मा बन सके। इसी पवित्र भावना के साथ आज का जो नियम है 24 घंटे का, उस 24 घंटे के नियम के दौरान एक दिन का नियम है, और वह नियम है एक दिन टीवी नहीं देखना है। यह आज का 24 घंटे का नियम।